हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको नंबर सिस्टम बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कई रीजन थे इसके। आज के बाद मैं जो थ्योरी है ना उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डालेंगे, और जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे नंबर सिस्टम का थ्योरी रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ गया, और जो क्वेश्चन होंगे उसके वो मैं लाइव आके आपको कराऊंगा। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। आज से उन कन्फ्यूजनों को हम दूर करेंगे और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सीखेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में देखेंगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही रहता है कि नंबरों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। अब यही चीज़ हम सीखेंगे दोस्तों। नंबरों को हम सबसे पहले दो पार्टों में बांट सकते हैं। जरा देखिए, पहला होगा रियल नंबर, दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। यानी एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक मतलब रियल में है, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक मतलब जो सिर्फ कल्पना में है। तो कौन सी संख्या रियल नंबर होता है और कौन सी संख्या काल्पनिक नंबर होता है, इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप बहुत पहले मतलब जब 8वीं में पढ़ रहे होंगे, 8 से 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, तो एक ग्राफ का आप यूज करते थे। उसी ग्राफ का यूज करके हम समझेंगे कि कौन सा नंबर वास्तविक है और कौन सा नंबर काल्पनिक है। तो इस ग्राफ में आपने देखा, ग्राफ ऐसे होता था। इसमें जब हम इधर की साइड बढ़ते थे, अपने राइट साइड को आगे बढ़ाते थे, ये एक्स एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस होता था। और जब आप इधर आते थे तो ये माइनस एक्स एक्सिस होता था। और जब आप ऊपर जाते थे, सपोज ऊपर जा रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस होता था। और जब आप नीचे आते थे तो ये होता था माइनस वाई एक्सिस। तो दोस्तों, ये इधर आप कभी भी जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस होगा, ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस होता है, और नीचे जाएंगे तो माइनस वाई एक्सिस होता है। दोस्तों, इसी का यूज करके हम नंबर सिस्टम के थ्योरी को समझेंगे, और आज के बाद आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। सपोज दोस्तों, अगर हम किन किन नंबरों को इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, इसी चीज़ का हम पता लगाएंगे। सबसे पहले हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक की बात करें। पूर्णांक पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, 0 भी है एक पूर्णांक। तो दोस्तों, ऐसे नंबर क्या इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं? जरा देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है? 0 है। अब सॉरी, 0 नहीं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और एक खाना आप आगे बढ़े तो 0 से 1 पर आ गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 बोलेंगे कि ये 0 है और 1 है। अगर हमको 2 दर्शाना है तो आपको 1 कदम और 2 कदम, मतलब 2 कदम जाना पड़ेगा। अगर 3 को दर्शाना है तो 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम गए, यहाँ पर 3 आएगा। अगर -1 को दर्शाना है तो 0 से लेके यहाँ तक जब जाएंगे तो कहेंगे कि -1 कदम हमने, यानी जब माइनस एक्सिस में जाएंगे तो माइनस चला जाएगा, और जब ऊपर जाएंगे तो मान लीजिए कि आपको ऊपर जाना है तो ये ऊपर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नीचे रहेगा। अगर आप इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सिस में जाएंगे, और इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव एक्सिस में जाएंगे। तो दोस्तों, आप पूर्णांक को 1, 2, 3, -1, -2, मतलब जो पूरा पूरा संख्याएं हैं उसको आप इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। तो मैंने बताया कि कैसे दर्शाएंगे। अब आता है, क्या इस पर फ्रैक्शन यानी भिन्न को दर्शा सकते हैं? आप फ्रैक्शन को दर्शा पाएंगे इस पर? फ्रैक्शन को तो आप कहेंगे कि 1/2, 3/4, इस पर कैसे दर्शाएंगे? तो दोस्तों, इसमें करना ये है आपको, जैसे आपने इसको दर्शाया, आपको लेना पड़ेगा कि जैसे सपोज ये 0 है, आपको 1/2 को दर्शाना है तो इस ग्राफ में 1 कदम चलना है और इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देना है। तो जब 2 पार्टों में आप डिवाइड कर देंगे तो जो पहला खाना है, पहला खाना बना, यही 1/2 होगा। तो आप फ्रैक्शन को भी इस नंबर लाइन पर दर्शा पा रहे हैं। उसी तरह सपोज आपको
3/4 दर्शाना है। तो आपको 3 खाना जाना पड़ेगा। 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, और इसको 4 पार्टों में बांट दीजिए। जब 4 पार्टों में बांटेंगे, 1 2 3 4, तो जो पहला वाला पार्ट होगा यही 3/4 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप फ्रैक्शन को भी इस नंबर लाइन पर दर्शा पा रहे हैं। अब क्या दशमलव यानी डेसिमल्स नंबर को इस पर दर्शा पाएंगे? दशमलव को आप नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 0.5 या 0.25। दोस्तों अभी आपने देखा कि अगर 0.5 कहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं। आप 5/10 को बोलेंगे क्या? 1/2 बोलेंगे। और 1/2 को तो अभी मैंने बताया था कि कैसे दर्शाएंगे आप। या आप 25 को लेंगे तो 25 को 25/100 हो जाएगा, और 25 चौक को 100 यानी 1/4 होगा। अब 1/4 को इस पर दर्शाना रहेगा तो क्या करेंगे आप कहेंगे कि एक खाना 0 से 1 पर 1 कदम चले और इसको 4 पार्टों में बांट दिया। जो पहला वाला कदम है वही 1/4 है। दोस्तों इस प्रकार आप भिन्न को भी इस नंबर लाइन पर दर्शा पा रहे हैं। अब आती है बात रूट की। अगर हम रूट की बात करें, जैसे रूट में जो संख्या लिखा गया है, रूट में जैसे हम कहें कि √2 को क्या आप दर्शा पाएंगे? √3 को क्या इस नंबर लाइन पर दर्शा पाएंगे? आइए हम चेक करते हैं कि इन नंबरों को आप दर्शा पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जरा देखिए कि अगर हमको रूट को चेक करना होगा तो हम कह रहे हैं कि आप 0 से 1 कदम 1 की तरफ जाइए, 1 कदम बढ़ाइए, और फिर वाई एक्सिस में 0 से 1 कदम ऊपर जाइए। वाई एक्सिस में आप कहेंगे यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट की है, इसकी डिस्टेंस 1 यूनिट की है। आप इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो आप कहेंगे कि ये तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, ये बेस हो आधार हो जाएगा, ये लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप कहेंगे इस पर तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, यानी कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दोस्तों जब ऐसा आप देखेंगे तो अगर ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार रूट में ये 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट में 2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का यही ना है कि कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा क्या? √2। तो दोस्तों आप अपने लंगड़ा प्रकार में क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे ऐसे नाप लेंगे, और जब नाप लेंगे तो ऐसे इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी ये √2 की होगी। कितने की होगी? √2 की होगी। तो आप कहेंगे कि √2 को तो दर्शा लिया, क्या √3 को कैसे दर्शाएंगे? आइए हम उसको भी सीखते हैं। दोस्तों अगर आपको √3 को दर्शाना है तो मैं कह रहा हूं कि आप पता ही कर लिए हैं कि यहाँ से यहाँ की बीच की जो दूरी है वो √2 है। तो आप वाई एक्सिस में 1 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर आप इसको मिलाएंगे और ये 1 हो जाएगा। तो √2 का अब यहाँ करिए, √2 का स्क्वायर करेंगे, आप प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको फाइनल मिलेगा क्या? √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में आ जाएगा 2 और प्लस 1, यानी आएगा फाइनल रिजल्ट आपको √3। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी होगी √3, और अपने लग्न प्रकार में ऐसे नापेंगे इसको, और यहाँ जो आएगा यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को हम बोल देंगे कि ये √3 है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम पूर्णांकों को इंटीजर्स को भी इस पर दर्शा सकते हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, और दशमलव यानी डेसिमल्स को भी हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, और रूट को भी हम नंबर लाइन पर दर्शा पा रहे हैं। तो आखिर में ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम नंबर लाइन पर दिखा नहीं सकते? उसी चीज को हमको चेक करना है। तो जरा देखिए
अब हम इसको अगर मिटा दें, मिटाने के बाद ऐसी संख्या लें जैसे हम बात करें रूट में -2 की, रूट में -2 की बात करें, सपोज -2, इस नंबर लाइन पर आप कैसे दर्शाएंगे? तो आप कहेंगे कि माइनस में है तो नेगेटिव में जाइए, तो आप कहेंगे कि 0 से एक खाना इधर आइए और एक खाना इधर आइए। तो दोस्तों ये -1 तो है, ये भी -1 तो है, लेकिन आधार का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर का बराबर होता है कड़ का स्क्वायर। तो यहाँ -1 का जब स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में -1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाएगा, यानी रूट क्या हो जाएगा? 2 आएगा यहाँ पर। -1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 बन जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो रूट में 2 हो जाएगी, माइनस में √2 नहीं होगा। इसीलिए ऐसी संख्याएं जो निगेटिव में रूट में रहेंगी और निगेटिव में रहेंगी, ऐसे नंबरों को हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। और यही रीजन है कि हम इसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ये सिर्फ कल्पना में है, वास्तविकता में नहीं है। तो हालांकि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई जितने भी वनडे के एग्ज़ाम हैं उसमें हमें इसको मतलब जो इमेजिनरी नंबर है उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हमको जो रियल नंबर है इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों रियल नंबर में आपसे कोई पूछे कि नंबरों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम नंबरों को 2 टाइप से बांट सकते हैं। पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला आपका रियल नंबर होगा और दूसरा इमेजिनरी नंबर होगा। यानी हम नंबरों को 2 टाइप से बांट सकते हैं। और अभी आपने देखा कि रियल नंबर में ये क्या नाम है, इन पूर्णांक संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं और फ्रैक्शन वाली यानी भिन्न वाली सभी संख्याएं आ जा रही है। और यानी हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे जो अगर हमको क्या नाम है, इंटीजर्स लिखना है, पूर्णांक लिखना है, तो 1 2 3 -1 -2, और फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/2 3/5, और रूट में लिखना है तो जैसे √2 √3। और इमेजिनरी नंबर की जब बात आएगी, काल्पनिक संख्या की बात आएगी, तो रूट में क्या करेंगे? निगेटिव नंबर लिखेंगे, जैसे रूट में -7, रूट में -3। ऐसे संख्याओं को हम काल्पनिक नंबर बोलें। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर है कि हम रियल नंबर किसे बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि एक सम्मिश्र संख्याएं भी होती है। ये सम्मिश्र संख्या है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों ही होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं या सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। जैसे हम बात करें 5 ± √7 की, ये एक सम्मिश्र संख्या है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। रीजन इसका क्या है कि ये रियल नंबर है और प्लस ए वाली जो संख्या है वो इमेजिनरी नंबर है। यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के जो संख्या बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, तो आप समझ जाएंगे इस बात को। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम रियल नंबर को लेके आगे बढ़ेंगे। रियल नंबर को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे और समझेंगे। तो रियल नंबर को हम 2 टाइप से बांट सकते हैं। ज़रा देखिए, हमने बांट के यहाँ लिखा भी है कि रियल नंबर को हम 2 टाइप से बांट सकते हैं। एक इंटीजर्स यानी पूर्णांक, दूसरा डेसिमल्स नंबर, दशमलव में जो है। तो यही 2 नंबर होते हैं, एक तो या तो पूर्णांक रहेगा या तो दशमलव में रहेगा। तो अब पूर्णांक में क्या क्या आएगा, दशमलव में क्या क्या आएगा, उस चीज़ को हम बहुत बारीकी से सीखेंगे। आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ऐसी संख्याएं जैसे 0 1 2 3, और इसकी बात करें -1 की, -2 की,
दशमलव में जैसे मान लो कि आपने 0.5 लिखा, फिर 0.25 लिखा, और ऐसी संख्याएं जो जैसे मान लो कि आपने यहां पर लिख दिया 0.253 253 253 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आ गया दशमलव 378 378 378। अब एक ऐसी संख्या जैसे 0.3333 ऐसे आता जा रहा है और इन्फिनाइट तक, कभी वो कट नहीं रहा है। और यहाँ पर जैसे मान लो एक संख्या ऐसी आई तो जो तो न कट रही है न रिपीट हो रही है। जैसे हमने लिखा 23527898 अगला संख्या कौन आएगा हमको पता ही नहीं है, और वो न कटने का नाम लेता है और ना ही दोहराने का नाम लेता है। तो इतने टाइप के दशमलव में भी हो जाएंगे। अब हमने इसीलिए दशमलव को दो पार्टों में बांटा है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। तो दोस्तों शांत दशमलव को समझेंगे हम, ऐसी संख्या जैसे मान लो कि हमने 1/2 लिया, 1/2 को अगर हम भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे 5 आएगा, यानी एक क्या हो गया, शांत हो गया, कहीं ना कहीं जाके शांत हो गया। और अब हम इसके बाद चलेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में ऐसी संख्याएं आएगी जो जैसे मान लो कि हमने 1/3 को लिया, 1/3 ये आता रहेगा, 3 3 3 3 आता रहेगा, एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहेगा। जैसे हमने 22/7 को लिया, 22/7 एक ऐसी संख्या आ जाएगी जिसकी वैल्यू ना तो कभी कटेगी और ना ही क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये अशांत दशमलव में आ जाएंगे। तो अब अशांत दशमलव को भी दो टाइप से बांटा गया है, एक रिपीटिंग डेसिमल्स और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल में जैसे 0.33 आ गया, 0.3333 ऐसे आ जा रहा है, या 0.99999 ऐसे आ जा रहा है, ये रिपीटिंग डेसिमल्स है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में जैसे मान लो 22/7 में भाग देंगे तो क्या 7 3 21 दशमलव, फिर 7 1 कम 7, फिर कितना बच गया, 3 बच गया तो 7 चौको 28, फिर 2 बच गया, 7 दूना 14। ये कभी रिपीट नहीं करेगी और ऐसे आता रहेगा और कभी दोहराएगा भी नहीं। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। तो दोस्तों आपने अगर समझ नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को रिवर्स करिएगा और देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रियल नंबर को हमने दो पार्टों में पूर्णांक और दशमलव में बांटा, फिर दशमलव को हमने दो पार्टों में, शांत दशमलव एक अशांत दशमलव, और अशांत दशमलव भी को भी हमने दो पार्टों में बांट दिया, एक रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो यहाँ तक हम समझ गए दोस्तों। इसके आगे की वीडियो हम पार्ट 2 में डालेंगे और उसमें कंप्लीट थ्योरी जो नंबर सिस्टम का है उसे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लाइव आके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों। कल हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, यानी रियल नंबर को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद आपका।